मरम्मत करवा दूंगा अम्मा। पहले जैसा सब साफ सुथरा हो जाएगा, चिंता मत ही करें अम्मा, करवा दूंगा सारी मरम्मत में। ये हमारा घर बच गया। वाह, आपका घर बच गया, वाह। आज मेरी दुर्गा ने एक बार फिर से अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया है। लोग बोलते हैं बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, पर मेरी दुर्गा ने सारी दुनिया को हमेशा गलत साबित किया है। लेकिन अब से उसको अपनी स्टेट रेस पे ध्यान देना होगा। इन सब चीजों से उसकी प्रैक्टिस पे कोई दखल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये रेस ही उसके नाम पे लगे इस कलंक को मिटाएगी और उसे उसका हक नेशनल चैंपियन बनने के रास्ते तक पहुंचाएगी। गायत्री देवी के रहते दुर्गा के लिए ये रेस जीतना बहुत मुश्किल है। अंकल, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा हमारा तजुर्बा है। हम इंसान को देखकर उसकी रग पहचान लेते हैं। तुम्हारी वजह से आज हमें हमारे काम में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तुमने हमारी बेटी को बीच मोड़ पर छोड़कर उसे दुख दिया, उसे तकलीफ दी। उसके लिए हम तुम्हें आज तक माफ नहीं कर पाए हैं। उसके बाद भी तुमने हमारे धंधे में इतना नुकसान कर दिया। इतना बड़ा लॉस। You bloody! किसकी परमिशन से इस प्रोजेक्ट पे तुम स्टे ऑर्डर लगवाए हो? अंकल, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूं मैंने आपसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन लिया, लेकिन मेरी बात का यकीन मान, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं गया था दुर्गा के गांव उसका घर तोड़ने, लेकिन उससे You and your wife, Durga. पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है, मुझे भी अजीब सी बेचैनी हो रही है। मम्मी जी, हवा से फ्रेम के टूट गया था। खाना लग गया, आप सब खा लीजिए। हम आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, खाना तो बहुत दूर की बात है। एक बात याद रखिएगा दुर्गा, अगर आरती के पापा ने हमारे प्रिंस के साथ कुछ भी किया ना, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
प्लीज एसपी को छोड़ दीजिए, इसमें एसपी की कोई गलती नहीं है। प्लीज अपनी प्रिंसेस के लिए डैड। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। एसपी, एक और गलती माफ नहीं होगी। जी अंकल। अंकल, इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इनफैक्ट उस दुर्गा को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। आई प्रॉमिस यू अंकल, ट्रस्ट मी। डोंट वरी एसपी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डैड को मना लूंगी। अरे तू है, तुमने तो डरा दिया भाई मेरे को। अरे मैं सोचा पता नहीं कौन है। क्या हुआ भाई साहब, किसने देख रहे हो? ना ना कोई नहीं है। ब्रिज। हाँ भाई साहब। मैं क्या सोच रहा था कि अपना तो एक काम कर, तू ना इसको कर लेके जा। मैं एक काम है मेरा जरूरी, मैं करके आता हूँ। ठीक है भाई, चल आजा, शाबाश। तेरा बाजा लेके आ जाऊंगा मैं। हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है? सर और भी है सर, दिखाता हूँ मैं आपको। हम बाद में आता हूँ मैं। या तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम होगा। और ये यशपाल चौधरी कहाँ रहते हैं, आपको मालूम है क्या? ठीक तो है? माफ कर दो भाई साहब, गलती हो गई। देवेंद्र जी, आप ये सारा खाना सबके लिए उनके कमरे में ले जाइए। आप भी तो खा लीजिए। नहीं, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। अरे एसपी बाबा तो कभी कभी बाहर से ही खा के आते, कब तक आप इंतजार करेंगे? कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उतनी भूख नहीं है, आप ले जाइए। डीएसपी पता नहीं कहाँ रह गया। ये ना प्रिंस फोन उठा रही है और ना ही आरती। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है। हमारी घबराहट तो बढ़ती जा रही है। अब तक प्रिंस का फोन आ जाना चाहिए था। गायत्री, मैंने तुम्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। माना कि आरती के फादर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा प्रिंस बहुत मैच्योर हो चुका है। वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आरती के पापा कितने खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में। हमने प्रिंस से कहा भी था कि इस वक्त मत जाइए, लेकिन प्रिंस ने हमारी एक बात नहीं सुनी। अब तो हम खुद को कोस रहे हैं कि हमने उन्हें जाने क्यों दिया।
क्यों नहीं उठा रहा है? अरे माफ कर देना, आप मेरे को माफ कर देना। नमस्कार यशपाल चौधरी, पहचाना? नहीं, मैं यशपाल चौधरी नहीं हूं। मैं कौन यशपाल? गलत बोल रहे हो तुम। मैं नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं बेकार की बात कर रहे हो फालतू। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। भाभी 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 सुनिए ना, एक बार प्लीज भैया को बोल के एसपी को कॉल लगवाइए ना। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है भाभी। अरे बच गया। ये भगवान, एसपी अभी तक घर क्यों नहीं आया? एसपी का फोन। नानू, आपने बाजा नहीं लाया? मैं भूल गया बेटा। जी देर होगी से, खाना लगा रही सो। नमस्कार यशपाल चौधरी। भाई साहब, वो मंडी से व्यापारी का फोन आया था भाई साहब। वो अपनी दाल की फसल खरीदना चाहता है अपने खेतों की, तो क्या जवाब दूं? हाँ तो देख ले, जो करना है कर दे। जो जी खाना तो खा। क्या हो गया? क्यों परेशान से है? कहाँ बज रहा है? इस पे तुम लोग फोन कर पे भूल गया। आप जानते हैं ना कि आरती के पापा कितने खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हे हनुमान बाबा, एसपी की रक्षा करना, कुछ मत होने देना उसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।